बहुत दिनों के बाद बहुत दिनों के बाद यह कविता कवि नागार्जुन ने लिखी है। इस कविता में गांव के प्रकृति का सुंदर रूप का वर्णन किया है। इस कविता में कवि ने अपने गांव का वर्णन किया है। आज के परिवर्तनशील युग में सब कुछ बदल रहा है। चारों ओर वैज्ञानिक, तकनीकी एवं औद्योगिक क्रांति हो रही है। प्रगति की होड़ में सब कुछ बनावटी होता जा रहा है। यहाँ तक कि प्रकृति का प्राकृतिक रूप भी दृष्टिगोचर नहीं होता। ऐसे में मानव मन प्राकृतिक सौंदर्य देखने को तरस उठता है, और जब उसे यह अवसर प्राप्त होता है तो कैसी तृप्ति मिलती है, इसका वर्णन प्रस्तुत कविता में किया गया है। तो यहाँ पर हमारा जो युग है वो परिवर्तनशील युग जो है वो बदल रहा है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है जो बदल रहा है और यहाँ पर सब कुछ बनावटी होता जा रहा है। प्रकृति का प्राकृतिक रूप भी दृष्टिगोचर नहीं होता। तो इन सब बातों से कवि ऊब चुके हैं और इन सब बातों से ऊब कर कवि अपने गांव चला जाता है। यह है कवि नागार्जुन। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर देखी पकी सुनहली फसलों की मुस्कान। बहुत दिनों के बाद कवि ने बहुत दिनों के बाद अपने गांव में पकी सुनहली मुस्कान देखी। गांव की फसलों को देखकर कवि का मन तृप्त हुआ। यह सब देखने के लिए वे तरस गए थे, क्योंकि यह सब उन्हें शहर में देखने को नहीं मिलता। इसलिए उन्होंने जी भरकर गांव को फसलों को देखा। गांव में जो फसलें हैं उनका उन्होंने अनुभव लिया, वहाँ की फसलों का, सुनहली पकी फसलों का आनंद लिया। बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर सुन पाया धान कूटती किशोरियों की कोकिल कंठी तान। बहुत दिनों के बाद गांव गांव के लोग जब खेतों में काम करते हैं तो वे खुश होकर काम करते हैं, अपने काम का आनंद लेते हैं। तो जब कवि अपने गांव गए तो उन्होंने वहां पर किशोरियों को यानी लड़कियों को खेतों में काम करते देखा। वह किशोरियां धान कूट रही थी और धान कूटते कूटते गाना गा रही थी। उनकी आवाज़ बहुत ही सुंदर थी। तो यह सब देखकर कवि का मन तृप्त हुआ, क्योंकि उनकी आवाज़ कवि को कोकिल कंठ की तरह लगी। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर सूंघे मौलसरी के डेरे डेरे से ताज़े टटके फूल। बहुत दिनों के बाद मौलसरी का पेड़ मतलब बकुल का पेड़ जो गांव में ज़्यादातर पाया जाता है, उस पेड़ के फूल बहुत सुंदर और सुगंधित होते हैं और वह ज़मीन पर ढेर में पड़ते हैं, मतलब राशि में पड़ते हैं। तो ज़मीन पर पड़े मौलसरी के फूलों की भी कवि ने जी भर कर सूंघा, फूलों को भी सूंघा। यह फूल बहुत ताज़े टटके होते हैं। वे उन फूलों को सूंघकर कवि का मन तृप्त हुआ। बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर छू पाया अपनी गंवई पगडंडी की चंदन वर्णी धूल। बहुत दिनों के बाद जब कवि अपने गांव गए तो बहुत दिनों के बाद वह अपनी गांव की ज़मीन को छू पाए। पगडंडी मतलब पतला सा रास्ता। उस रास्ते पर पड़ी धूल कवि को चंदन जैसी लगती है और इसीलिए कवि ने उस धूल को चंदनवर्णी धूल कहा है। तो बहुत दिनों के बाद कवि ने अपने गांव की चंदनवर्णी धूल को छुआ। बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर तालम खाना खाया गन्ने चूसे जी भर। बहुत दिनों के बाद तालम खाना मतलब एक मेडिसिनल प्लांट जो आपको गांव में आसानी से मिल जाता है। यहाँ पर कवि बहुत दिनों के बाद जब गांव जाते हैं तो वह जी भर कर तालम खाना खाते हैं। तालम खाना खाया भी जाता है। उन्होंने जी भर कर गन्ने भी चूसे। तो यह सब उन्होंने बहुत दिनों के बाद किया। गन्नों का आनंद उन्होंने बहुत दिनों के बाद उठाया, जो आपको शहर में नहीं मिलता। बहुत दिनों के बाद अब के मैंने जी भर भोगे गंध रूप रस शब्द स्पर्श सब साथ साथ इस भू पर। बहुत दिनों के बाद कवि कहते हैं कि उन्होंने बहुत दिनों के बाद गंध रूप रस शब्द और स्पर्श सब एक साथ अनुभव किया, और वो भी एक ही जगह पर यानी अपने गांव में। तो इस तरह से कवि ने बहुत दिनों के बाद अपनी ज़िंदगी मन भर के जी ली, क्योंकि गांव में कुछ बनावटी नहीं था।
जो भी था प्रकृति का एक अनोखा रूप था जो शहरों में आपको देखने को नहीं मिलता। तो इस तरह से कवि ने हर चीज़ों को, गांव की हर चीज़ों का अनुभव किया। आशा करती हूँ आपको कविता समझ में आ गई होगी।